अल्मोड़ा को सीएम धामी की बड़ी सौगात। 17 विभागों में 122 योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मंत्सव विज्ञान केंद्र में किया वर्चुअल लोकार्पण। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह मडाना भाजपा में शामिल। प्रदेश में अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। रुद्रपुर भाजपा जिला कार्यालय से भाजपा का मीडिया प्रचार प्रसार वैन रवाना। भाजपा की रीति नीति से जनता को कराया गया अवगत। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री को जताया आभार। और यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 47वें आरोपी को अलीगढ़ से किया गया गिरफ्तार। आरोपी पर घोषित था 50,000 का इनाम। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को कोटार पहुंचे, जहां उन्होंने नजीबाबाद रोड में स्थित मॉडर्न सोनस्टेट स्कूल में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद ही लाभार्थी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज गढ़वाल में द्वार कोटार में हजारों की संख्या में लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार के लाभ दिया है। सभी जनता ने, लाभार्थियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्ग लोगों ने, सबने आकर समर्थन दिया है। इस बात का प्रमाण है कि सारे लोग, देश के अंदर जो अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ है, अभूतपूर्व से गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं, देश के लोग तीसरी बार बड़े प्रचंड वेग से उत्तराखंड से, यहाँ से, कोटद्वार से, पौड़ी से, हर एक लोकसभा से जो है बड़े भारी अंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबको जिताएंगे। उत्तराखंड की शांत फिजाओं में एक बार फिर से पहाड़ी बनाम मरमानी गूंज सुनाई दे रही है। सख्त भू कानून में मूल निवास के मांग को लेकर नुआ आंदोलित है। पहाड़ को लेकर बचाने को प्रयास में युवा सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को श्रीनगर गढ़लाव में स्वाभिमान महारैली आयोजित की गई। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में पूरे गढ़वाल भर विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित कांग्रेस यूकेडी के कार्यकर्ताओं में महारैली में हिस्सा लिया। सहभागी महारैली में कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदीवाल भी मौजूद रहे। अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड क्यों इस राज्य में हुए? क्योंकि मूल निवास इस राज्य में नहीं है, क्योंकि सशक्त भूकानून इस राज्य में नहीं है। ये स्थिति इस राज्य में हो गई है और ये बात समझ नहीं होगी कि जब तक मूल निवास होगा अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड इस राज्य में होते रहेंगे, भूकानून नहीं होगा तो राज्य से लोग रिजॉर्ट में आते रहेंगे और अपराधी लोग इस राज्य में आते रहेंगे। तो लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। आज नहीं लड़े तो आने वाले समय में इस राज्य में यहाँ के मूल निवासी का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, वो खतरे में। अंकिता भंडारी की न्याय के लिए भी इकट्ठा होकर इस लड़ाई को सड़कों पे उतर कर लड़ने की जरूरत है। आशुतोष भाई की जो रिहाई के लिए लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जो भाजपा की सरकार है, जो गूंगी बैली सरकार है, हम लोगों को कमजोर समझेगी। जब उस व्यक्ति को जो आशुतोष नेगी हैं, उनको पुलिस के साथ घुटनों के बल बैठकर एक तस्वीर खींची गई और उसको बाहर पब्लिश किया गया। ये क्या है? ये क्या संदेश देना चाहती है सरकार? सरकार ये संदेश दे रही है जो भी हमारे सामने आएगा उसको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा।
उत्तराखंड के विकासनगर विधानसभा में भाजपा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनाव कार्यकर्ता में शुरुआत टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह को टिहरी लोकसभा प्रभारी विनय रोनिया में इस दौरान माला राज्यलक्ष्मी शाह ने की केंद्र को राज्य सरकार के सहयोग क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता के विकास के लिए कार्य किया गया, बाकी बचे कार्यों को भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विनय रोली ने कहा कि भाजपा 400 पार नारे के साथ प्रत्येक विधानसभाओं में चुनाव कार्यकर्ता खोलकर भाजपा सरकार की विकास योजनाओं और कार्यों पे जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। कल हम सब महानगर के टिहरी के उत्तरकाशी के सभी जिला कार्यालयों में जहां अपनी प्रत्याशी आनानी की जा सकती है, वहां हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, प्रबुद्ध वर्ग और सभी लोग, सभी कार्यकर्ता मिलकर कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। मैं अपने तरफ से जैसा जो हो सकेंगे हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे पब्लिक सभी के लिए आदरणीय मोदी जी के जो विचार है उसको आगे करेंगे। और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट शनिवार की शाम जनपद उधम सिंह नगर में गड़ी नेगी गांव पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं गड़ी नेगी गांव पहुंचकर अजय भट्ट ने एक सभा को संबोधित किया, साथ ही कई केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर में दोबारा लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व और जनता का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के पिछले 10 सालों की उपलब्धियां बताई। लोगों को जो हमारे लाभार्थी हैं उनके लाभों का आज उनको सारी चीजें अभी थोड़ी देर में यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, इसे बांट रहे हैं गड़ी नेगी में। हर काम को, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां ऑक्सीजन नहीं होगी। मोदी जी ने हर अस्पताल में ऑक्सीजन फिट कर दी है। और तो और हमारे यहाँ के जसपुर के, काशीपुर के, बाजपुर के, रुद्रपुर के, खटीमा तक और उधर खटीमा से आगे टनकपुर तक, हल्द्वानी तक, नैनीताल तक और गांव में, देहातों में भी अगर 2 बेड का हॉस्पिटल है वहां भी ऑक्सीजन हमने कॉन्संट्रेटर रख रखे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबानी ईरानी ने 5 राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड के लिए 3 परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास किया है। उत्तराखंड में इन 3 स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 15 करोड़ 13,62,000 बताई जा रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि हिमालय बेल्ट को विकसित करने को सपना पीएम मोदी का था, वह साकार हो रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आभार व्यक्त किया है। भाजपा ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम भी घोषणा के साथ चुनाव प्रचार की तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। प्रचार वैन में प्रदेश प्रभारी ने बताया है कि रुद्रपुर किच्छा रोड स्थित जिला भाजपा कार्यालय में 12 प्रचार वैन को रवाना किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में 3 प्रचार वाहन भाजपा की रीति नीति की जनता को अवगत कराएंगे। प्रदेश सरकार की योजनाओं और लोगों को सुझाव लेने के लिए सरकार की तरफ से मीडिया प्रचार वाहन जनता तक भेजने का आज शुभारंभ किया गया है। देहरादून से परेड ग्राउंड से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और पूरी 5 लोकसभा के संयोजक राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के द्वारा इन वैनों को वहां से रवाना किया गया, 30 वैनों को 5 लोकसभा के लिए। और आज हमने 2 लोकसभा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए 12 वैनों को रवाना किया है। अल्मोड़ा आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति में धार देने के लिए बीजेपी घोषणा पत्र के लिए आज जनता से सुझाव मांगने जा रही है। बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत के सपने और साकार करने के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। सुझाव पेटियों में माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महत्वपूर्ण लोगों ने सुझाव के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद 2047 विकसित भारत को देखते हुए बीजेपी का घोषणा पत्र बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बार एक नया ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सबसे प्रथम नंबर पर खड़ा करने का संकल्प लिए हुए हैं और हम राजनीतिक दल के लोग हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव लगभग प्रक्रिया में आ गया है। हर राजनीतिक दल अपना एक घोषणा पत्र बनाता है
और हमारा घोषणा पत्र, क्योंकि हर चुनाव में बनाते हैं, इस बार का चुनाव पत्र का जो घोषणा पत्र चुनाव का हमारा बन रहा है, वो घोषणा पत्र 2047 में हम विकसित भारत की प्रथम पंक्ति पर कैसे हिंदुस्तान को लाएंगे, उसकी भी एक गाइडलाइन की तरफ से काम। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में मतदाताओं को रिझाने के लिए अभी से वादे करने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर रविवार को रामनगर शुराग कांग्रेस में जिलाध्यक्ष सुमित लोनी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज देश का युवा रोजगार को लेकर दर दर की ठोकर खा रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की 5 गारंटी को लेकर भी प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा युवा न्याय गारंटी दी जा रही है, जिसमें भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरी, पहली नौकरी पक्की, हर डिग्री में डिप्लोमा धारक 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्टाइपेंड और गिर इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, युवा रोशनी मिलेगी, जिसमें 5 करोड़ राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर में युवाओं को दिए जाएंगे। पेपर लीक जैसे से मुक्ति, ऐसा कानून हमारे देश में आने वाला है और ये लोकसभा चुनाव में हमारे जो कांग्रेस की हमारे युवाओं को गारंटी जा रही है, इसकी आज हमने लॉन्चिंग कर रहे हैं और इस युवा न्याय गारंटी के माध्यम से हम हर एक युवाओं को। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान के आह्वान पर रविवार को हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रदेश भर में कांग्रेस बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करने के लिए जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। हरिद्वार में आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी है और उसमें सदस्यता भी है, कई लोग आज ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं और कांग्रेस काफी मजबूती से इस चुनाव की तैयारी में है। और ये आज चुनाव घोषणा तो हालांकि नहीं भी है, जल्दी ही आचार संहिता लगने वाली है, उसको देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, मैं एक पार्टी का सिपाही हूं और जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं पूरी ताकत से उसके लिए काम करूंगा। मेरी जिम्मेदारी है पार्टी को मजबूत करना और एज ए अध्यक्ष मेरी सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी कि मैं 5 की 5 लोकसभा सीटों में पूरी ताकत से कार्यकर्ताओं को एकजुट करूं और काम करने में लगाऊं, और वही काम के लिए मैं आज हरिद्वार। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बिना किसी भेदभाव के करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के परिवारों को पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क अनाज मिला। मोदी जी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी।
पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी, भजनलाल सरकार कर रही साकार। युवा हितों को समर्पित सरकार, पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण, जांच के लिए एसआईटी गठित। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। मोदी की गारंटी, भजनलाल सरकार कर रही साकार। अवैध खनन अब नहीं सहन, अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। मोदी की गारंटी, भजनलाल सरकार कर रही साकार। किसानों का जीवन आसान, मिलेगा पूरा सम्मान। पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। मोदी की गारंटी, भजनलाल सरकार कर रही साकार। वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल नारी, वृद्धजन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1,150 रुपए। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। मोदी जी की गारंटी, किसान का सम्मान, विष्णुदेव का संकल्प, किसान को पूरा दाम। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार पूरा करने जा रही है मोदी जी की एक और गारंटी। छत्तीसगढ़ के किसानों से किया वादा हर कीमत पर पूरा कर रही विष्णुदेव सरकार। 147 लाख मीट्रिक टन धान इस साल छत्तीसगढ़ में खरीदी हुई है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। बम्पर धान खरीदी इस साल छत्तीसगढ़ में हुआ है। राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी प्रति क्विंटल 3100 के अंतर की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने की बड़ी घोषणा, नहीं रुकेगी राशि, न होगा किश्तों का इंतजार, एक मुश्त मिलेगी राशि, खातों में आएगी बहार। 12 तारीख को 24 लाख से ज्यादा किसान जो छत्तीसगढ़ के अंदर में धान बेचे हैं, 13,000 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरण कर देंगे। 12 मार्च को किसानों के खातों में सीधे भेजे जाएंगे लगभग 13,000 करोड़ रुपए। हमार सरकार धान खरीदी में जो गति दी से किसान मतलब बहुत सारे बेनिफिट मिली से, बहुत सारे फायदा मिली से। बहुत से किसान हतोत्साहित होत रही से, देना फिर से नया उत्साह से काम करत है। सरकार 3100 में धान खरीदे है, किसान मतलब बहुत लाभकारी है। किसानों के घर में बहुत खुशियाँ आ रहे हैं। धान के खरीदी में भी बढ़ोतरी हुई से, पैसा में भी बढ़ोतरी हुई से। मोदी की गारंटी से हमारी वित्तीय आय बढ़ेगी, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का अवसर मिलेंगे। इससे हमारे समाज और आगे आने वाले भविष्य को लाभ होगा। ये 12 तारीख के पूरा किसान के पैसा में एक मुफ्त राशि डाला थे विष्णुदेव साई जी। एक लिए शासन के और मोदी जी के आभारी हूँ। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विष्णुदेव साई ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन के सूर्योदय से समूचा छत्तीसगढ़ प्रकाशमान, विष्णुदेव साई सरकार कर रही किसानों का सम्मान। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में एसटीएफ की टीम को एक और बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एसटीएफ ने स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक के मामले में 47वें आरोपी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर टीसीएफ एसीपी ने बताया है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद चलते अब 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसके अब गिरफ्तार कर भेज दिया गया है। एक 50,000 का इनामी अपराधी कासान, जो कि यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में इनामी था और ये यूपी का रहने वाला है। तो आज एसटीएफ की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। पिछले हफ्ते भी इसका लोकेशन अलीगढ़ में आया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं किया जा सका, फरार हो गया था। तो लगातार एसटीएफ की टीमें इस पर दबिश दे रही थी इसकी गिरफ्तारी के लिए, और आज इसमें सफलता मिली है और इसको अलीगढ़ से गिरफ्तार। शिवपुरी जाजल मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर कुंजाड़ी, धामस्यू और देगीपट्टा में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनिश्चित शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 17 सालों में लंबित शिवपुरी जाजल मोटर मार्ग का निर्माण न होने से उन्हें आवागमन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्रमिक अनशन में बैठे ग्रामीणों के मोटर मार्ग में निर्माण नहीं पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार को चेतावनी दी है। बद्रीनाथ जो मोटर मार्ग है उससे जो है हम लोगों ने जो है वहाँ बडल गांव तक जो है तब जो है रोड कटवाई गई थी, जबकि उस टाइम भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं था, क्योंकि फॉरेस्ट से तो स्वीकृति मिल रखी है, लेकिन इन्वायरमेंट जो पर्यावरण विभाग है भारत सरकार का, उससे जो है ये स्वीकृति नहीं मिल पाई थी तब। लेकिन ये उस दौरान की बात है। उसके बाद तो इन्वायरमेंट की स्वीकृति आ गई थी, सिंगल लाइन जो मोटर मार्ग स्वीकृत था। लेकिन अब जो है यहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, उन्होंने क्या करा कि मुख्यमंत्री जी से जो है उसको डबल लाइन की जो है घोषणा करवा दी। बद्रीनाथ पिछले 17 वर्षों से 2007 में सड़क का उद्घाटन किया गया था और आज 17 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अभी तक ये सड़क पूरी नहीं बन पाई। और भाई उस क्षेत्र से जो हमारी ये हिमन नदी जाती है, ये हमारा एक पब्लिक मार्ग भी बन सकता है यहाँ से शिवपुरी जाने के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट पड़ता है हमारे नेशनल हाईवे से। और अगर ये सड़क बनती है तो इससे लाभान्वित होने वाले प्यासी, भगोरी, आपका हाथ हो गया, आपका बडल हो गया, आपका पसर हो गया, आपका कुनगट होगा, ये छोटे छोटे जो हमारे गांव हैं वो लाभान्वित होंगे और इस नदी से हमारे लोगों को रोजगार देंगे। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर की सभागार में मसूरी ट्रेडर एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा को आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगदीप कुकरेजा और कोषाध्यक्ष नरेंद्र अतिकर भी अपने साल भर के कार्यकर्ताओं को अव्यय का हिसाब सदन में रखा, जिसको सदन में सर्वसम्मति के पास कर दिया गया। इस मौके पर मसूरी माल रोड पर बढ़ते अतिक्रमण और पटरी व्यापारियों को लेकर भी कई लोगों ने अपना ऐतराज जताया। इसलिए 1 महीने बाहर था, लेकिन वापस आने पर देखा कि जब अपनी दुकान पर गया और वहाँ उसके सामने लगातार पिछली बार से दुगने संख्या में पटरी व्यापारी बैठे हुए हैं। मुझे कई लोगों ने, जिनकी वह दुकानें मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि साहब बताइए, सारा टूरिस्ट उनको देखते हुए निकल जाता, हमारी दुकानों की तरफ देखता नहीं। हम वही सामान बेचते हैं और टैक्स देते हैं और ये बिना टैक्स के लाभ कमा रहे हैं। इस संबंध में सरकार को भी, जो इस समय हमारे प्रभारी हैं मसूरी के एसडीएम महोदय, उनको भी और व्यापार संघ को भी कार्य करना चाहिए। मसूरी के व्यापारियों के लिए, मसूरी के निवासियों के लिए काम करती आ रही है, करती रहेगी। और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही भारी मात्रा में हमारे व्यापारी आज उपस्थित हुए और हमें इस बात की भी खुशी है कि व्यापारियों ने अपने सुझाव और शिकायत दर्ज कराई, जिसके माध्यम से हमें संस्था के प्रति कार्य करने में, संस्था को मजबूत बनाने में हमें हौसला मिलेगा और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में तो हमें टिहरी के मुनिबरेती थाना पुलिस और सीआईयू के टीम को चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और सीआईयू की टीम ने शिवपुरी के भगाल गांव में साईं मंदिर के चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे में मंदिर से चोरी हुआ 17 किलो का सिंहासन और 36 बाइक बरामद किया गया है। बता दें कि एक आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 18 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो हमारे बड़े मंदिर हैं कोटद्वार में, देहरादून में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में भी चोरियां करी हैं
और इसमें ये तीनों अभियुक्त जिन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था, इन तीनों की अरेस्टिंग हो रखी है। लगभग 17 किलो चांदी जो चोरी हुई थी, जिसमें कि चांदी का छत्र है, सिंहासन है और जो चांदी का जितनी भी नक्काशी मंदिर में रखी थी, 17 केजी करीब वेट है चांदी का, वो इसमें बरामद हुआ है। और इसमें थाना मुनिकीरेती और CIU इन्होंने मिलकर काम किया और बहुत अच्छा इसमें वर्कआउट है। और इसमें मेरी तरफ से 2500 और IG सर की तरफ से 5000 के इनाम की घोषणा की गई है। और जो इसमें अभियुक्त हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।